फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एग्जाम डे में। दोस्तों, आज हम जीके के टॉप 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। दोस्तों, आज से हम लोग 30 दिन तक जीके का टॉप 3000 क्वेश्चन का सीरीज लेके आए हैं। अगर आपको इस सीरीज में बना रहना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आप तक हमारी वीडियो सारी पहुंचती रहेंगी। और अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोगों का दूसरा क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। इसी के साथ इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का तीसरा क्वेश्चन है, ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ताजमहल आगरा में स्थित है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का चौथा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माण कितने समय में हुआ था? तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में भारतीय संविधान बन के तैयार हुआ था। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का पांचवा क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का छठवां क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1951 में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का सातवां क्वेश्चन है, गंगा एक्सप्रेस प्लान किस वर्ष शुरू किया गया? तो 1985 में गंगा एक्सप्रेस प्लान शुरू किया गया। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का आठवां क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का नौवां क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 10वां क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो 206 मनुष्य के शरीरों में हड्डियां होती है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 11वां क्वेश्चन है, वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी? तो वेदों की रचना संस्कृत में हुई थी। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोगों का 12वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 13वां क्वेश्चन है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो अन्न से हरित क्रांति का संबंध है। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 14 है, नील विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बंगाल में नील विद्रोह हुआ था। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 15 है, आकाशगंगा क्या है? तो आकाशगंगा तारामंडल है। इसी के साथ इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 16वां क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 1986 में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 17 है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा? तो बंकिम उपाध्याय ने लिखा है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 18वां क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से रातांधता का रोग होता है? तो विटामिन ए से रातांधता का रोग होता है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 19 है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 20वां क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 21 है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 22 है, प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुए थे? तो दिल्ली में प्रथम एशियाई खेल इंडिया में हुए थे। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 23 है, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 24 है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 25 है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1955 में भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 26 है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। इसी के साथ इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 27 है, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो 1976 में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया संविधान में। इसी के साथ इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 28 है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर पहले नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय थे। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 29 है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। इसी के साथ इसका ऑप्शन
सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 30 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 31 है, मनुष्य के शरीर में का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो त्वचा मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग है। इसी के साथ इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 32 है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरी करती है? तो 365 दिनों में पूरी करती है। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 33 है, अग्नि क्या है? तो अग्नि एक मिसाइल का नाम है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 34 है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला बनवाया था। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 35 है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। इसी के साथ इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 36 है, मेघदूत किसकी रचना है? तो कालिदास की रचना है मेघदूत। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 37 है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु लिथियम है। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 38 है, मंगलयान कब प्रक्षेपित किया गया? तो 2013 में प्रक्षेपित किया गया मंगलयान। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 39 है, सबको शिक्षा योजना किससे संबंधित है? तो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 40 है, भारतीय दंड संहिता आईपीसी कब लागू हुआ था? तो 1860 में आईपीसी लागू हुआ था। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 41 है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुआ? तो सिंधु नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता विकसित हुआ। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 42 है, किसे भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 43 है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कहाँ बनाई थी? तो सिंगापुर में बनाई थी। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 44 है, ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो मछली पालन से ब्लू रिवॉल्यूशन संबंधित है। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 45 है, मोनाल किस राज्य का राज्य पक्षी है? तो जम्मू कश्मीर का राज्य पक्षी मोनाल है। इसी के साथ इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। उनका प्रश्न नंबर 46 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 47 है, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया? तो भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने शुरू किया। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 48 है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय है। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 49 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 50वां क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो वन संरक्षण से चिपको आंदोलन संबंधित है। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताएं और इसका अगला पार्ट हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।